अब देखिए, हमारे पास में जो आए थे, सबसे पहले हमने निकाला कि चंद्रमा सबसे स्ट्रांग ग्रह है। मंगल। 10th नहीं, क्लास की। यदि हमने देखा कि उसकी 10th के पहले की पोजीशन है, हाँ। तो मंगल सबसे स्ट्रांग होगी, क्योंकि चार और नहीं, मंगल कहाँ से स्ट्रांग होगा? 10th से ऊपर होगा तो मंगल स्ट्रांग होगा। 8वां भाव आ रहा है ना सर। हाँ, तो 10th से ऊपर होगा तो 8वां भाव काम करेगा ना, उसके पहले थोड़ी सर काम आपने करेगा। अभी ये लिखा, सर आपने ऊपर ये लिखवाया था कि यदि पहले आता है तो पढ़ाई अवरोध। एक मिनट, आपने क्या लिखवाया सर? 8वां भाव तो अच्छा साइंस में, अच्छा वो साइंस वगैरह पढ़ेगा, सॉरी सर मैं गलत हाँ, समझ ये गया। जो वो 10वें भाव के 10वीं क्लास के बाद हाँ में यदि आता है तो हाँ मंगल सबसे हाँ, स्ट्रांग होगा। और नहीं तो चंद्रमा तो ओवरऑल रहेगा। होएगा बिल्कुल। तो चंद्रमा सबसे स्ट्रांग हो गया। सेकंड नंबर हाँ पोजीशन हमारी बन गई है ये मंगल की। बस बाकी सेकंड में तो हाँ, सब सब नॉर्मल ही हो गए हैं। सब नॉर्मल होगा, शुक्र पे नॉर्मल छोड़ हो दो। गए हैं, है ना। तो फिर भी हम यदि देखना चाहेंगे तो चंद्रमा के बाद में आ गया है राहु। राहु सेकंड नंबर पे, जो कि लास्ट में राहु तो चौथे 10वां भाव, दे रहा, चौथे भाव में बैठा राहु हुआ 10। 10वां दे रहा। नहीं, 10 को सर राहु बता रहा, 10वां पर 10वां भाव बता रहा है, परंतु चौथे भाव में बैठा हुआ वो, है ना। अच्छा ठीक है ठीक है। और उसके बाद में आएगा गुरु, क्योंकि गुरु 2 और 6 को बता रहा है। 6 मतलब सफलता के भाव, और 2 में मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आया, तो तीसरे नंबर पे आएगा हमारा गुरु। तो ये 3 ग्रह आ गए हैं, चंद्रमा, राहु और गुरु। छठा भाव हाउस ऑफ सक्सेस को बताता है। हाँ तो ये बात हो गई है। अब देखिए, दशा कौन से चल रही जातक को। जातक को दशा चल रही है गुरु की। गुरु क्या, गुरु हमारा सूचक है, हाँ, थर्ड नंबर का सूचक है हमारा, मतलब गुरु को हम ले सकते हैं। गुरु में गुरु का पीरियड नहीं लेंगे, या गुरु में गुरु का पीरियड ले भी लेंगे तो कोई बात नहीं है। परंतु सब में शुद्धता की बात जो है, हमको ये देखना है 25 फरवरी। ये राहु का पीरियड जो है, ये थर्ड नंबर गुरु गुरु राहु का पीरियड रहेगा मई 2025 तक। गुरु गुरु राहु। ठीक है शर्मा जी। हाँ सर। अब देखिए, विशेषता गोचर में गुरु चंद्रमा के स्टार में चल रहे हैं, जो चंद्रमा सबसे स्ट्रांग सूचक है हमारा। हम्म चंद्रमा सबसे स्ट्रांग सूचक है। बिल्कुल। ठीक है ना। तो ये पोजीशन है, तो इसमें हम बोलेंगे कि जातक को पढ़ाई में सफलता कब तक, 30 मई 2025 तक मिलने की संभावना है। 30 मई 2025 तक जातक की पढ़ाई अच्छी रहेगी। सही है। ठीक ठीक। है। अब यदि ये प्रश्न बदल गया, प्रश्न हम्म बदल गया, जातक को वाहन परचेज करना है। अब दूसरी पत्रिका देख लेते हैं हम। देखिए, दूसरी पत्रिका हमने ली है 6 दिसंबर 1982, 6/12/1982, 11:11। और ये है आजमगढ़। आजमगढ़ का प्रश्न है, आजमगढ़ की पत्रिका है। यूपी। अब यहाँ पे देखिए, जातक को वाहन खरीदना है। आप देखो, वाहन खरीदना और वाहन बेचने के पहले भाव समझ लीजिए। हाँ सर। खरीदना है तो खरीदने के लिए क्या आएगा, सबसे पहले लॉजिक समझिए। खरीदना मतलब जी सर। चौथा भाव ऑपरेट होगा तो वाहन हमारे पास में आएगा। हम्म तो चार, 12 4 9 11। 4 9 11। 9 भाव क्यों लिया हमने?
तो भाव इसलिए भाव। लिया है कि जो बेचने वाला व्यक्ति कौन है, सप्तम भाव। एक दो तीन। सामने वाला जो सप्तम सप्तम भाव। भाव है, सप्तम का वाहन भाव कौन सा हो गया, दसम भाव। कुंडली का दसम भाव जो है, सप्तम का वाहन भाव हो गया या प्रॉपर्टी भाव हो गया। नहीं समझे, नहीं समझे। चौथे भाव से हो गया। देखो लग्न कौन है, लग्न स्वयं जातक है। हाँ। और सामने वाली पार्टी कौन है, सप्तम भाव। सप्तम भाव, हाँ। चाहे वो साझेदार हो, पत्नी हो, पति हो, हाँ। या फिर हाँ, साझेदार हो, या फिर कोई भी व्यक्ति जो हमसे मिलता है, वो सप्तम भाव। बिल्कुल। अब सप्तम भाव का प्रॉपर्टी भाव कौन सा होएगा, दसवां, दशम। दसवां। हाँ। दसम भाव होगा। तो हाँ। प्रॉपर्टी उसके पास से, या वाहन हो या प्रॉपर्टी हो, उसके पास से जा रही है, हाँ। हाँ। मतलब अच्छा, प्रॉपर्टी का उसका नुकसान हो रहा है। तो उसका नवम भाव को 12वां भाव लिया हो हमने। उसका 12वां भाव हो गया। 12वां मतलब, हाँ, 10वें भाव प्रॉपर्टी का। चली गई उसके पास से। और 11वां भाव हमने क्यों लिया है, प्राप्ति। क्योंकि ये प्राप्ति है, ये लग्न से, लग्न वाले को मतलब जो जातक है उसको खरीद रहा है, उसके लिए प्राप्ति भाव हाँ। कौन सा हो गया, 11वां भाव। तो कोई वाहन या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भाव हो गए 4 9 11। 4 9 11। अब बेचने के लिए के भाव बताइए जरा। 12वां भाव बेचने बेचने देखो, हमारी प्रॉपर्टी तीसरा का तीसरा नुकसान हुआ, तीसरा भाव आएगा। तो तीसरा तीसरा। भाव लो पहले। सामने वाली पार्टी कौन है, सप्तम भाव। हाँ। उसे प्रॉपर्टी उस प्राप्त हुई, तो दसम प- भाव। प्राप्त भाव। और प्राप्ति उसको हो रही है, तो कौन सा भाव आएगा, पांचवा भाव। अ, हाँ, सप्तम उसका का, उसका 11वां, उसका हाँ, 11वां भाव। सप्तम ठीक का है। जो पंचम भाव है वो 11वां भाव हो गया। तो ये ध्यान रखें, प्रॉपर्टी बेचने का भाव हुआ 3 10 5। 3 10 5। और खरीदने के भाव कौन कौन से हो गए, 4 9 11। 4 9 11। सर एक बात बताओ सर, इसमें हाँ जैसे वाहन खरीद रहे हैं, तो हाँ। 12वां भाव ऑपरेट नहीं होगा सर इसमें? तो 12वां हो तो गया अपना, नहीं 12वां भाव देखो खर्च होगा सर वो तो। हाँ, तो खर्चा होगा तो ही तो वाहन लेंगे ना सर। हाँ तो कोई बात नहीं, खरीदने के लिए बेचने के लिए, अब बेचने में प्राप्त हो रहा था, हम दूसरा दूसरा भाव कहाँ जोड़ रहे हैं वहां पे। नहीं, दूसरा उसमें दूसरा तो नहीं जोड़े, पर खरीदने के लिए 12वां आना आएगा कि नहीं आएगा? नहीं, खरीदने के लिए 12वां खर्चा होगा, मान लिया हमने। परंतु हाँ। मुख्य भाव तो ये है ना, 12वां भाव तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, गोचर में जाकर से भी खर्चा होगा। वैसे अच्छा। ही यहाँ पे बेचने में हमको धन की प्राप्ति होगी, तो दूसरा भाव या छठा भाव तो आएगा ही आएगा। पहले गोचर में लेंगे और वो बिल्कुल। गोचर में आएगा, मेन भाव ये है। ठीक है, ठीक, मेन गोचर भाव में जब ये ऑपरेट होंगे तभी आगे एग्रीमेंट वगैरह होगा। ठीक है। ठीक है रूपाला साहब, ठीक है। ठीक है। है ना, यस। बत्रा साहब को एग्री। प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। नहीं नहीं नहीं। सर, क्लियर है सर, पॉइंट्स क्लियर। अच्छा क्लियर हो परमेश्वर गया। जी, ठीक है। ये गुरु जी बढ़िया है, बढ़िया, अच्छा। हाँ तो ये बात अच्छी तरह समझ लिए, 4 9 11। खरीदने के लिए और बेचने के लिए 3 10 5। 3 10। अब इसके हम वो निकाल लें कि प्राप अब इसको पहले बात तो देखिए, खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना है। तो देखिए चौथे भाव में कौन बैठा हुआ है, चौथे भाव में कोई भी ग्रह नहीं है। तो चौथे भाव के सूचक कौन कौन बन गए, ए टाइप का कोई भी नहीं है, बी टाइप का कोई भी नहीं है, ई सी टाइप का टाइप का देखिए, सी टाइप का शुक्र। कौन बनेगा, शुक्र। शुक्र मतलब, शुक्र। शुक्र भी तो का खाली कुछ भी चंद्रमा नहीं आएगा। है, शुक्र के कभी स्थान में नहीं। कोई नहीं है। और डी शुक्र ही बना आएगा है गुरु। शुक्र, डी मतलब विनस। ठीक है ना। अब हाँ। नवा भाव देखिए, नवे भाव को देखिए। नवे भाव में गुरु बैठा हुआ है, तो ए टाइप का कौन बनेगा, गुरु के स्टार गुरु। में गुरु ही है, गुरु। गुरु। गुरु होगा। जुपिटर। बी टाइप का भी जुपिटर। जुपिटर।
सी टाइप का देखिए, शुक्र का स्टार में कौन सा ग्रह, कोई भी नहीं है, तो सी टाइप का कोई सूचक नहीं बनेगा। डी डी हाँ टाइप का फिर वीनस बन गया। ठीक है, जी। रूपाला साहब कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, कुछ गड़बड़ तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो अब 11th का देखिए। 11th में केतु बैठा हुआ है, तो केतु हम्म। के स्टार में देखिए मून है। केतु के चंद्रमा स्टार और में, केतु, चंद्रमा और मून केतु के केतु। बस। स्टार में केतु है। केतु और भी है। और बी में केतु। केतु। बी में भी केतु आएगा। अब सी में देखिए गुरु की राशि है, तो गुरु में हाँ कौन बैठा हुआ है? गुरु ही बैठा है। हाँ, तो डी गुरु टाइप में आएगा। भी गुरु रहेगा। हाँ तो ये हमारे गुरुजी कौन ए में कौन आ केतु गए और हैं? ये दोनों ले सकते हैं क्या गुरुजी? है जी। ए में केतु और तो गुरुजी ए लेवल पे केतु और ये दोनों आएंगे, चंद्रमा दोनों। नहीं नहीं, ए हाँ, लेवल चंद्रमा में तो केतु दोनों। देखो, ए लेवल में जो केतु के स्टार में कौन कौन ग्रह है? केतु चंद्रमा और स्टार हाँ में हाँ, केतु। चंद्रमा और केतु। हाँ हाँ हाँ, केतु आएगा ना वहां पे। ये देखो, जी केतु और चंद्रमा दोनों है। जी तो अब टोटल सूचक कौन बनेगा? शुक्र, जुपिटर, मून, मून, केतु, बस। केतु, बस ये इतना ही चार बनेगा। ग्रह बने हमारे। हाँ अब देखिए, यदि हम जो निकाल रहे हैं स्टार लाट के द्वारा, वो तो ठीक है, पोटेंशियल देख रहे हैं कि वह सबसे ज्यादा स्ट्रांग कौन है। परंतु यदि इन ग्रहों की दशा चलती है, तो अभी हम आगे नहीं देख रहे हैं, इन ग्रहों की दशा चल रही है, मतलब भूमि भवन वाहन से संबंधित बातें होगी। ऑफर आएंगे, हम देखने जाएंगे या बेचने जाएंगे, है ना, ये बातें चलेगी। हम्म। पर काम कब हो जाएगा? जब उसका स्टार वाली बात होगी, स्ट्रांग कौन होगा, उसमें काम होगा। अब देखिए, शुक्र, शुक्र का स्टार लॉर्ड मरकरी है। हाँ मरकरी, मरकरी देखिए, मरकरी 9वें भाव का है। हाँ गुरु को देखिए, गुरु का स्टार लॉर्ड गुरु ही है। प्लेसमेंट भी साथ साथ देख लो सर। हाँ, प्लेसमेंट में मरकरी को देखा, मरकरी का प्लेसमेंट दसवें। 10th भाव में है। दसवें। 10th भाव में है। गुरु को देखिए, गुरु किसी भी भाव का सब लॉर्ड नहीं है, परंतु वह 6ठे भाव का स्टार लॉर्ड है। और गुरु बैठा हुआ है 9वें भाव में। चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा केतु के स्टार में है। केतु 7वें भाव का सब लॉर्ड है। और केतु बैठा हुआ है 11वें भाव में, में, यस। है ना। और जी। केतु को देखिए, केतु केतु के स्टार में है, यस, जो 7 का सब लॉर्ड है और 11वें भाव में बैठा हुआ है। बैठा है वो। मुझे एकादश का सॉरी वो स्टार लैडर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सबसे स्ट्रांग कौन हो गया इसमें? सबसे स्ट्रांग हो गया गुरु। 6 9। सबसे स्ट्रांग गुरु हो गया, क्योंकि वो 9वें भाव में बैठा हुआ है। चौथे भाव को कोई नहीं बता रहा है। नवम, एक तो गुरु हो गया है, दूसरे सेकंड नंबर पे चंद्रमा और केतु हो गए हैं। ठीक है, बात हो गई ना ये? जी। हाँ। गुरु, चंद्र, केतु, ये 3 ग्रह बन गए, 3 कार्यस बन गए हैं। वैसे हमको शुक्र में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुक्र सबलाड़ है 9वें भाव का, स्ट्रांग तो वो भी है, परंतु 10th भाव में बैठने थोड़ा विरोध हो गया है ना। तो तीसरे, ये 3 हो गए, चौथे भाव में, चौथे लेवल में शुक्र को ले सकते हैं हम। अब देखिए, जातक को दशा चल रही है अभी, मंगल की दशा चल रही है। या क्या मंगल हमारा सूचक है?
नहीं नहीं। नहीं है। नहीं। आप एक बार उसके जन्म कुंडली में देखिए कि मंगल सूर्य के स्टार में है। मंगल सूर्य के स्टार में, सूर्य किसी भी भाव का, ये दूसरे भाव का सबलॉर्ड है। जी गुरुजी। मतलब उसका 4 9 11 से कोई संबंध नहीं है। और प्रॉपर्टी खरीदना, देखो यदि वाहन खरीद रहे हैं तो वाहन छोटी घटना हो सकती है, पर प्रॉपर्टी बड़ी घटना होगी। ठीक है ना। अब हम्म। अब यदि सर हम मंगल। मंगल में देखेंगे तो वाहन, अब देखो यहाँ मैंने पूरा ऑप्शन दे दिया अपन ने। जैसे नहीं हमने सर, ये थोड़ा शिक्षा समझ। शिक्षा का देखा था सर, कि दसम भाव से कम है तो वह अष्टम भाव परेशानी देगा, परंतु दसम भाव से ऊपर वाली बात है, उच्च शिक्षा की बात है, तो अष्टम भाव बढ़िया रहेगा। तो वैसा सर ही ये यहाँ पे मंगल सूर्य के देखेंगे। नक्षत्र में समझ में नहीं। है जी। मंगल सूर्य के नक्षत्र में, इसके बाद समझ में नहीं आया कौन से होता है क्या। हाँ, मैं वही अभी तो वही जा रहा हूँ, सूर्य जो दूसरे भाव का है, उसका 4 9 11 से कोई संबंध नहीं है। जो ठीक है। परंतु अब मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि यदि प्रॉपर्टी खरीदने की बात हो, तो प्रॉपर्टी बड़े इन्वेस्टमेंट की बात है, अधिक धन की बात है, हम्म। तो हम मंगल को नहीं लेंगे। ठीक है सर। 1 मिनट। तो क्या बात हो गई सर अपनी। यदि प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो प्रॉपर्टी में बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा, तो हम मंगल के पीरियड में काम नहीं कर सकते हैं। तो हम ये कहेंगे कि 2031 तक आपका प्रॉपर्टी खरीदने का कोई योग नहीं है। परंतु यदि छोटा इन्वेस्टमेंट है, यदि कार खरीद रहे हैं तो, या टू व्हीलर खरीद रहे हैं तो छोटा इन्वेस्टमेंट है, इसमें दशा या प्रत्यंतर और अंतर को ले सकते हैं। हम्म। अब देखिए, 11 मई 2015 25 तक मंगल का पीरियड चलेगा। उसके बाद में राहु का पीरियड आ रहा है, राहु हमारा सूचक नहीं है। राहु हमारा कार्यस नहीं है। फिर गुरु को अंतर्दशा किसकी, देखिए। राहु की है जी। है? अंतर्दशा राहु की है मंगल में। हाँ, मंगल में राहु का पीरियड 30 मई 2026 तक रहेगा। है। है। तो 30 मई 2026 के बाद में गुरु का पीरियड आएगा। तो आप बोलिए कि 30 मई 2026 से लेकर के 5 मई 2027 के बीच में, जब गुरु की अंतर्दशा रहेगी, तब आप वाहन खरीदेंगे। मतलब यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, छोटा इन्वेस्टमेंट अंतर प्रत्यंतर से भी देख सकते हैं। लेकिन छोटा इन्वेस्टमेंट ही देखना है। बस छोटा इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मुख्य देखिए, दशा यदि पॉजिटिव है तो बड़ी बात होगी, शादी होगी, बच्चे होंगे, या फिर कहीं तलाक होगा, है ना। तो ये बड़ी घटना जीवन की, ये बड़ी घटना है। वैसे प्रॉपर्टी खरीदना है तो ये बड़ी घटना, बड़ा इन्वेस्टमेंट रहेगा। तो ये यहाँ के लिए दशा अंतर प्रत्यंतर सभी को पॉजिटिव होना बहुत आवश्यक है। सर अभी हमने तो ये महादशा और अभी प्रत्यंतर दशा किसकी है? यहाँ पर राहु की है। नहीं, राहु के प्रत्यंतर, राहु भी हमारा कार्यस नहीं है ना सर। अच्छा हाँ, अच्छा वो तो इसलिए गुरु राहु कार्य का से। पीरियड भी हटाना पड़ा हमको। हाँ हाँ। है ना। राहु का तो हम बोलेंगे 30 मई 2026 के बाद में जब गुरु की अंतर्दशा आएगी, तब उसका काम होगा। तो गुरु इधर प्रत्यंतर दशा में आया है। हाँ, गुरु अपना सूचक है।
नहीं, गुरु अंतर हाँ, दशा में आया, प्रत्यंतर में नहीं, हाँ, अंतर दशा में। उसके उसके आगे भी हम लोग प्रत्यंतर दशा भी हाँ, देख अब सकते हैं ना उसको इसमें। प्रत्यंतर दशा में लेने बोल दीजिए कि 14 जुलाई 2026 तक गुरु की दशा, या गुरु का अंतर और गुरु का प्रत्यंतर में जातक छोटा इन्वेस्टमेंट करेगा, वाहन खरीदेगा, हम्म। है ना सर, क्योंकि गुरु हमारा हाँ, सूचक है। हो गई बात अपनी ये। जी, बराबर। अब यदि इसी में प्रॉपर्टी बेचना हो, हम्म, प्रॉपर्टी बेचने में देखिए, तीसरे भाव को सूचक बनाइए, इसी यही कुंडली पे बात कर रहे हैं हम। तीसरे भाव में हाँ। मंगल की राशि है, मतलब ए टाइप का कोई सूचक नहीं बनेगा। हम्म, हम्म। बी टाइप में भी कोई सूचक नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। सी टाइप में देखिए, मंगल के स्टार हाँ। में कौन कौन है, मंगल के स्टार में कोई भी नहीं है, तो सी टाइप का भी नहीं बनेगा। और डी टाइप का बनेगा मंगल। डी टाइप का बन गया मंगल। बराबर। अब दसम भाव को देखिए, दसम भाव में तीन तीन ग्रह बैठे हुए हैं, तो सबसे पहले सूर्य को लीजिए। सूर्य के स्टार में कौन है, मंगल, हाँ। अकेला मंगल है। अब शुक्र को शुक्र को देखिए, शुक्र के स्टार में कौन है, कोई भी ग्रह नहीं है। मरकरी को देखिए, मरकरी के स्टार में सूर्य है। सूर्य, शुक्र। सूर्य सूर्य ने मरकरी आ गया ना, एक और मरकरी भी है, मरकरी और शुक्र। ठीक है, सूर्य सूर्य, सूर्य बुध मरकरी शुक्र। और शुक्र है। वीनस। सूर्य, मरकरी और शुक्र है। हाँ। अब बी टाइप, बी टाइप में कौन बन जाएंगे, बी टाइप में सूर्य मरकरी, वीनस और सूर्य, बी टाइप में। हम्म। सी टाइप का देखिए, राशि कौन सी वहां पे मंगल की राशि है, सी टाइप कोई नहीं बनेगा, डी मंगल मंगल है। की राशि में कोई भी नहीं बन रहा, तो सी टाइप को डेस मार दीजिए। और डी टाइप में कौन हो गया है, डी टाइप में मार्स। और पांचवें भाव को देखिए, पांचवें भाव में राहु बैठा हुआ है। राहु के स्टार में कौन है, शनि और राहु। और राहु। बी टाइप का बनेगा राहु। सी टाइप का देखिए, मरकरी है, मरकरी के स्टार में कौन है, सूर्य, मरकरी सूर्य बुध, और सूर्य बुध विनस। शुक्र। और डी टाइप का बनेगा मरकरी। हाँ। तो टोटल कौन कौन बन गए हैं, मार्स, सन, मरकरी, वीनस, सेटन, राहु, कितने बन गए हैं, तीन तीन छह। छह, छह बन गए। मंगल, सूर्य, मरकरी, बुध वीनस, शुक्र शनि और राहु। शनि। छह। ठीक है। अब इसमें देखिए, मंगल को देखिए, मंगल का स्टार लॉर्ड कौन है, सूर्य है। सूर्य। सूर्य दूसरे भाव का है, और सूर्य बैठे हुए हैं दसम भाव में। हम्म। सूर्य को देखिए, सूर्य मरकरी के स्टार में है। मरकरी एक, नौ, एक नौ का है। और मरकरी बैठे हुए दसम भाव में। चलो मरकरी को देखिए, मरकरी मरकरी के स्टार में है, जो फिर से एक नौ दस को बता रहा है। वीनस देखिए, वीनस भी मरकरी के स्टार में है, वो भी एक नौ दस को बता रहा है। शनि को देखिए, शनि राहु के स्टार में है,
राहु 11 और 12 का सबलॉर्ड है, और राहु बैठे हुए हैं 5 में। राहु बच गया है, राहु राहु के स्टार में है, जो 11 12 5 को बता। सबसे अधिक स्ट्रांग कौन बन गया है? अपने भाव देखिए, 3 10 5। 3 कहीं पे नहीं आ रहा है। 10 में मंगल आ गया है। सूर्य बुध शुक्र। मंगल आ गए हैं। सूर्य सूर्य हो बुध गए शुक्र भी आ हैं। रहा बुध शुक्र, है ना। है। और ये शनि और राहु भी 5 का बताने लग गया, मतलब सभी के सभी सूचक बन गए हैं। ठीक है, सभी सूचक बन गए। हाँ। अब देखिए, जातक को वर्तमान में मंगल की महादशा चल रही है, मंगल हमारा सूचक बना हुआ है। तो मंगल को ले लिया, मंगल में मंगल का ही पीरियड चल रहा है। और प्रत्यंतर किसका चल रहा है? प्रत्यंतर चल रहा है शनि का। शनि भी हमारा सूचक है। मतलब यदि वो प्रॉपर्टी बेचने के मूड में है, तो मंगल मंगल शनि के पीरियड में उसे प्रॉपर्टी बेचना पड़ेगी, या वह बेच सकता है। ठीक है सर, हो गया? हाँ सर। क्लियर है ना? बिल्कुल सर। तो इस प्रकार से हमने आज खरीदना और बेचना शब्द को देखा है। देख लिया। कोई सी भी चीज बेच दो, चाहे पेन बेच दो, या ये मोबाइल बेच दो, या मोबाइल खरीद लो, कोई भी चीज खरीदना है बेचना, भले छोटी चीज हो, तो आप अंतर प्रत्यंतर को भी देख सकते हैं। बिल्कुल सर। है ना। मतलब ज्यादा ज्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा तो हमको दशा अंतर प्रत्यंतर तीनों को हाँ भरना चाहिए। मतलब ठीक है ना। तीनों एक्टिव होने चाहिए। तीनों तीनों एक्टिव एक्टिव होने होने चाहिए। चाहिए। ये यदि बड़ी घटना है जीवन की, तो जैसे मोबाइल, यदि 1 लाख रुपए वाला मोबाइल खरीद रहे हैं, तो बड़ी घटना हो गई हो। दस बिल्कुल। हजार का खरीदोगे तो अंतर प्रत्यंतर में काम चल जाएगा। परंतु यदि ज्यादा इन्वेस्टमेंट वाली बात है, तो दशा को भी हाँ भरना चाहिए। ठीक। ठीक है ना। और कुछ कंफ्यूजन वगैरह तो नहीं है इसमें? नहीं सर। अब कल हम पंचम भाव को लेंगे, पंचम भाव के ठीक है। इसके अनुसार कार्य करेंगे। पंचम भाव जो है, पंचम भाव पूजन पाठ को बताता है। पंचम भाव कमीशन को बताता है। पंचम भाव हम्म, संगीत में रुचि बताता है। पंचम हम्म, भाव मिडिल एजुकेशन को बताता है। शेयर मार्केट से संबंधित, दलाली से संबंधित, कमीशन से संबंधित कार्यों को बताता है। हम्म। जुआ सट्टा लॉटरी को बताता है। कम मेहनत संतान। वाले खेलों को बताता है। तो इंडोर गेम्स। ये, इस पे हम कल बात करेंगे। कल हम ये भी देखेंगे कि यदि लग्न का संबंध पंचम भाव से होता है, हम्म, तो क्या क्या होता है, कैसे होता है। कल ठीक हम है। पंचम भाव की ये बात करेंगे कि मिडिल एजुकेशन कब होगी, या फिर शेयर मार्केट में यदि काम कब शुरू करेगा और उसमें फायदा होगा या नुकसान होगा। ठीक है। कमीशन जुआ सट्टा लॉटरी का काम में फायदा होगा या नहीं होगा, तो कल हम उस पर बात करेंगे। ठीक है ना। आप सभी से निवेदन है, आप नोट्स भी बना लिया करें। और किया तो है सर। हाँ, ये किया है। और दूसरा क्या है, आप इसमें जीमेल के भरोसे न रहें, वहां से उठा के अपने डेस्कटॉप वगैरह पे डाल लिया करें। क्योंकि जैसे ठीक है ही सर। मैं, यदि यहाँ पे मेमोरी फुल होगी, मैं हटाऊंगा तो आपके सब उड़ जाएंगे। ठीक नहीं कर रहे हैं। है ना। तो सब आप डेस्कटॉप वगैरह पे उसको निकाल लिया करें, वो ठीक रहेगा। ठीक है। सर ये ऑप्शन थ्योरी से दिल्ली चुनाव निकाला था सर मैंने। हाँ। तो सीटें भी मेरी तो 43 से 56 आ रही थी, तो 48 आई है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बधाई हो आपको।
और वो केजरीवाल का तो मैंने आपसे डिस्कस किया ही था क्लास में। हाँ देखना, केजरीवाल लट लेके दौड़ने पड़े आपको पीछे। हाँ तो केजरीवाल हार रहा था, वो दे रहा था। अरे देखना, केजरीवाल बोले तुमने पहले ही मेरा निकाल दिया पहले, और बेड़ा गर्क कर दिया और। और क्या। ठीक है सर। चलो करें सर, आप आज सभा समाप्त कर दें। और कुछ जी सर। प्रश्न हो किसी जी को सर। बताइए। नहीं सर, ठीक नहीं है, परमेश्वर जी ठीक है। जी गुरुजी, बस एक क्वेश्चन ये है कि स्ट्रॉन्ग सूचक जो आप बताते हैं गुरुजी, उसका कोई फार्मूला है क्या डायरेक्टली देखने का उसमें, कि अपने बुद्धि विवेक से ही निकालना रहेगा उसमें जो भाव को देखते हुए? क्यों, ये तो डायरेक्ट तो निकाल रहे हैं आप। नहीं, जैसे ये निकाल रहे हैं, लेकिन यही ग्रह स्ट्रॉन्ग सूचक होगा, थोड़ा इसमें मुझे गुरुजी कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। नहीं देखो, अपना जो भाव है, जैसा अभी भाव था कौन सा, 3, 10, 5, है ना। जी गुरुजी। वो जो जी। भाव है वो इनके विरोधी भाव वाला सबलाट नहीं होना चाहिए। जी। जैसा जैसे उसमें तीसरा, 4 ग्रह है तो। जी। हाँ 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 हाँ, बोलिए। तो उसमें से एक एक नंबर का ये स्ट्रोंग होगा, वो थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि ये एक नंबर के देखिए चारों में देखिए से कौन सा ग्रह एक हाँ, नंबर पे है? जो चारों का स्टार लार्ड जो हमारे विचारणीय भाव को बताएगा वो स्ट्रांग रहेगा। जैसे 3, 10, 5, इन भावों को जो बताएगा वो स्ट्रांग होगा। अच्छा, और जो इनका विरोध करेगा वो स्ट्रोंग नहीं रहेगा? बस उसको हटा देंगे हम। है। सर जी जी इसको गुरु। यूं समझे, सर इसको यूं समझे, जो हमारे 3, 10, 5 आ रहे हैं, अगर तीनों आ रहे हैं तो सबसे स्ट्रॉन्ग। सबसे स्ट्रांग जो जी 3, 10, 5 को बताया, सबसे स्ट्रांग वो रहेगा। सबसे स्ट्रॉन्ग। दो हाँ बता रहा है तो उससे कम स्ट्रॉन्ग, एक हाँ, बता रहा है तो उससे कम स्ट्रॉन्ग। बिल्कुल बिल्कुल, यूं ये लगे। सीधा फार्मूला परमेश्वर जी ऐसा भी कर सकते हैं का बिल्कुल। फार्मूला, जी गणित जी का गुरु जी। फार्मूला। परंतु उसका तीनों विरोध बता रहे हैं नहीं तो होना सबसे। चाहिए। उसका विरोध नहीं जी होना चाहिए ना। जी जी गुरु जी। जैसे आज की क्लास में हमने देखा, सूर्य के पास नवा भाव भी है, मरकरी के पास भी हाँ। नवा है, और शुक्र के पास नवा है, तो हमने उसको बाद वाली कैटेगरी में लिया है। जी ऐसा मतलब, क्योंकि वो दसम का जी जी। विरोध करा उसने। का विरोध हाँ कर। ऐसा, तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, डायरेक्ट देख जी सकते गुरु हैं। जी। एक तरीका जी ये भी है कि जैसे कोई ग्रह का हमने देखा स्टार लॉर्ड, कि जैसे मंगल का स्टार लॉर्ड सूर्य था, और सूर्य जी गुरु हमारे कार्य से, तो डायरेक्ट उसको निशान भी लगा सकते हैं आप, जी। है ना। और यदि कैसे। कोई कार्य से नहीं है तो कोई उसको हटा भी सकते हैं कि अरे कार्य से तो है नहीं, कोई मतलब ही नहीं उसको। हाँ जी गुरु जी। ऐसा ऐसा करना है ना। जी गुरु जी, इतना तो कंफ्यूजन तो आ गया गुरु जी। हाँ बिल्कुल, प्रैक्टिस करो बराबर। अपन सरल से जी सरल जी। तरीके में बता रहे हैं, आप कीजिए, है ना। जी जी गुरु जी। ओके, ठीक सर, कल मिलते हैं। जी। थैंक यू। ओके, प्रणाम गुरु जी जी। सर। नमस्कार। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। नमस्कार नमस्कार। प्रणाम सर। थैंक यू सर।